साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया जाएगा और इस वीडियो में आपको आंसर की उपलब्ध कराई जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, जिस पे कुल 1953 पदों पे चयन होना है, जिसमें लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा 3 खंडों में हुई थी। इस परीक्षा में भाग 1 में हिंदी परीक्षण व लेखन विषय पर 50 क्वेश्चन थे, जिसके लिए 100 नंबर। भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसके लिए 50 क्वेश्चन पर 100 नंबर। और भाग 3 में सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 प्रश्नों के लिए 100 नंबर निर्धारित किए गए थे। यानी कि इस प्रकार से कुल परीक्षा 150 प्रश्नों की और जिसमें 300 अंकों की कुल परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के प्रथम खंड में हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता से 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है डी, मिश्र वाक्य। इस प्रकार से प्रश्न 2, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। ए, उद्देश्य, लाख, गिनती। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। प्रश्न 3 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ऑप्शन ए है अभिराम, अविराम, अर्थभेद स्थिर, लगातार। यही इसका सही जवाब है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? प्रश्न 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। प्रश्न 5, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यह इसका सही जवाब है। प्रश्न 7, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां है। प्रश्न 8 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दंपति। प्रश्न 9, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्प। प्रश्न 10 से लेकर के 14 तक अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न हैं। अनुच्छेद आपने पढ़ लिया होगा, हम सीधा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 जो है वो है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। प्रश्न 11, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। प्रश्न 12 है साथियों, जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन से वाक्य पूरा करो। प्रश्न 12 का सही जवाब ऑप्शन ए है, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13 हम देखते हैं। प्रश्न 13 है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। ए, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। प्रश्न 13 का सही जवाब ऑप्शन ए है, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। प्रश्न 14, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है, वाक्य पूरा कीजिए। प्रश्न 14 का साथियों सही जवाब है ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। प्रश्न 15 देखते हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। प्रश्न 15 का सही जवाब क्वेश्चन के हिसाब से बी, गा, घा, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 15 के बाद हम प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? प्रश्न 16 का सही जवाब है सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 17, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? प्रश्न 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद।
प्रश्न 18, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पत्र। प्रश्न 19, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी? प्रश्न 19 का सही जवाब है ए, व्यंजन संधि। प्रश्न 20, कबीरदास की भाषा कौन सी है? प्रश्न 20 का सही जवाब है बी, पंचमेल खिचड़ी। प्रश्न 21, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? ए, माखनलाल चतुर्वेदी को, यानी कि 21 का सही जवाब है ए, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो प्रश्न 22 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। प्रश्न 23 देखिए, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो 23 का सही जवाब है डी, संस्कृत। 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रजभाषा में है? 24 का सही जवाब है ऑप्शन सी, रसखान रचनावली। प्रश्न 24 के बाद प्रश्न 25 पर आते हैं। प्रश्न 25 है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? प्रश्न 25 का सही जवाब है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? प्रश्न 26 का सही जवाब है डी, मध्वरि, मधु प्लस अरि। प्रश्न 27, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? प्रश्न 27 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिताजी कार से गए हैं। प्रश्न 28, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? 28 में सी, अपादान। 29, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 29 का सही जवाब है ए, औता। 30, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी, समष्टि। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? 31 का ऑप्शन है सी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। 31 के बाद हम प्रश्न 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 32 है, एक पद दिया गया है, पद है कबहु कहूँ यही रहीन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुझाव गहूँगो। उपरोक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो प्रश्न 32 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शांत रस। प्रश्न 33, निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार का रस का उदाहरण कौन सा है? इसमें कई सारे उदाहरण दिए गए हैं 33 में। 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी, पास ही मिलकर उगो है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, कर रही है जो छुए यह, हूँ हृदय का दान उसको। यही इसका सही जवाब है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो 34 में सही विकल्प है बी, रूपक अलंकार। 35, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुखर विपन्न। 35 के बाद हम प्रश्न देखते हैं 36। 36 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? 36 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। 37, प्रश्न 37, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 37 का सही जवाब है दोस्तों बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए, आशीर्वाद। सही जवाब है इसका ए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों 39 का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलधि अम्बुद। प्रश्न 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 40 का ऑप्शन ए, कृपा सही जवाब है। प्रश्न 41 देखिए, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? 41 में ए, सलाई। यही इसका सही जवाब है। अपने प्रश्न पत्र से मिलाते रहिए, आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद कमेंट करिए। 42, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा पुष्प युग्म, माफ़ी चाहूँगा, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? 42 का सही जवाब है ए, पौत्र पुत्र।
43 तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए कौन सा अलंकार है? 43 का सही जवाब है डी, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 43 के बाद प्रश्न हम देखते हैं 44 क्या है? तिथि शब्द का बहुवचन है। 44 का सही जवाब है ऑप्शन सी, तिथियां। प्रश्न 45 घर का भेदी लंका ढाई, कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी 45 में सही जवाब है, जो कि है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। समझे? तो प्रश्न 46 की तरफ बढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए ठठेरिन सही जवाब है। प्रश्न 47 आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। 47 ऑप्शन डी अति प्रिय। प्रश्न 48 मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बतलाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना भाई। प्रश्न 49 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं। 49 का सही जवाब है बी, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आखिरी प्रश्न इस खंड से, प्रश्न 50 किस विकल्प में सही शब्द तद्भव है? डी छकड़ा काजल खेत। तो 50 का सही जवाब है मेरे दोस्त डी। तो ये थे परीक्षा से संबंधित हिंदी परीक्षण व लेखन पर आधारित 50 प्रश्नों के विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपके अधिकतर जवाब सही होंगे और हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप परीक्षा में पास हों और आपको अतिशीघ्र नौकरी मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ये हिंदी प्रश्न पत्र का विश्लेषण था। इसी आधार पर बाकी अन्य खंडों के भी विश्लेषण हम जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और अब आपने कितना प्रश्न सही किया है उसको कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो।